प्रिय मित्रों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आपके अपने चैनल ज्योतिष रहस्य में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने अश्विनी से लेकर अश्लेषा तक सभी नक्षत्रों के बारे में जाना। आज के वीडियो में हम गंडमूल नक्षत्र के बारे में जानेंगे। दोस्तों, यदि आप सभी वीडियो को क्रम से और पूरा देखेंगे तो इसका लाभ आपको अवश्य मिलेगा। और कमेंट बॉक्स में राधे राधे, जय श्री कृष्णा अवश्य लिखते रहें। आइए शुरू करते हैं आज का अपना यह कार्यक्रम। दोस्तों, केतु और बुध के नक्षत्रों को गंडमूल नक्षत्र कहा जाता है। सामान्य भाषा में इसे मूल कहा जाता है। इसलिए अधिकांश लोग जो ज्योतिष के बारे में नहीं जानते हैं वह मूल नक्षत्र को ही मूल समझते हैं, क्योंकि 27 नक्षत्रों में से 19वें नक्षत्र का नाम भी मूल है। परंतु ऐसा नहीं है। बुध और केतु के तीन तीन नक्षत्र, कुल 6 नक्षत्र गंडमूल नक्षत्र के अंतर्गत आते हैं। केतु के नक्षत्र अश्विनी, मघा और मूल हैं। बुध के नक्षत्र अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती हैं। अगर इन 6 नक्षत्रों में जातक जन्मा है तो उसका जन्म मूल संज्ञक नक्षत्र में हुआ है। राशियों में ये नक्षत्र कहाँ कहाँ पर आते हैं, अब यह जानते हैं। अश्विनी मेष राशि में, अश्लेषा कर्क राशि में, मघा सिंह राशि में, ज्येष्ठा वृश्चिक राशि में, मूल धनु राशि में तथा रेवती नक्षत्र मीन राशि में आता है। मेष राशि अग्नि तत्व राशि है। वृष राशि पृथ्वी तत्व, मिथुन राशि वायु तत्व, कर्क जल तत्व राशि है। सिंह अग्नि तत्व, कन्या पृथ्वी तत्व, तुला वायु तत्व, वृश्चिक जल तत्व, धनु अग्नि तत्व, मकर पृथ्वी तत्व, कुंभ वायु तत्व, मीन जल तत्व राशि हैं। जब हम राशियों के बारे में पढ़ेंगे तब हम इन राशियों के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। अभी आप राशि के तत्वों को संक्षेप में जान लें कि कौन कौन सी राशि का कौन कौन सा तत्व है। जहाँ पर एक मूल संज्ञक नक्षत्र आरंभ होता है और दूसरा समाप्त होता है, वहाँ पर अग्नि तत्व और जल तत्व राशियों का संगम होता है। और आप सभी लोग भली भांति जानते हैं कि आग और पानी जहाँ मिलते हैं तो क्या होता है, एक विस्फोट होता है और अत्यधिक ऊर्जा निकलती है, पानी भाप बनकर उड़ जाता है। यह संगम स्थल या संधि स्थल सदैव ही अशुभ, हानिकारक, कष्टदायक एवं असमंजसपूर्ण माने जाते हैं। इसलिए गंडमूल नक्षत्र में जन्मे जातकों को बचपन में स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और यदि बच्चे को परेशानी है तो माता पिता को परेशानी होना स्वाभाविक ही है। इसलिए गंडमूल नक्षत्र को अशुभ माना जाता है, या ये कहें कि थोड़ा कष्टदायी माना जाता है। गंडमूल में जन्मे जातक थोड़े गुस्सालू और जिद्दी देखे जाते हैं। सारावली के अनुसार जातो न जीवितो मरो मातुर प्रथ्यो भवेत
स्वकुल हंता यदि जीवति गडान्ते बहुगज तुरंगो भवेत भूय, ऐसा सारावली में लिखा हुआ है। वैसे भी जहाँ एक चीज का आरंभ हो और दूसरे का समापन हो, चाहे वह देश हो, काल हो, परिस्थिति हो, मौसम हो, समय हो, कोई भी हो, वह असमंजसपूर्ण मानी जाती है। जहाँ एक देश की सीमा समाप्त होती है और दूसरे की शुरू होती है, वहाँ अधिकांशतः तनाव की स्थिति रहती है। इसी प्रकार जब मौसम बदलता है, गर्मी से सर्दी आती है या इसके विपरीत सर्दी से गर्मी आती है, तो बीच का जो समय होता है बड़ा ही असमंजसपूर्ण होता है और हम सर्दी, जुखाम, बुखार, खांसी आदि मौसमी बीमारी का शिकार हो जाते हैं। इसी प्रकार जब दिन और रात का संगम होता है, जिसे शाम या संध्या काल भी कहते हैं, यह समय भी बड़ा असमंजसपूर्ण होता है। इसलिए संध्या में आरती, पूजा पाठ आदि काम किए जाते हैं। इसलिए अभी जो मैंने आपको श्लोक बताया, उसका भावार्थ यह है कि मूल संज्ञक नक्षत्र में जन्मा जातक कुछ विशेष करने के लिए जन्मा होता है। ऐसे जातकों में अत्यधिक ऊर्जा होती है। इस ऊर्जा को सही दिशा देने की जरूरत होती है। गंडमूल नक्षत्र में जन्मे जातक अधिकांशतः जिद्दी स्वभाव के होते हैं और यह किसी काम को करने की जिद कर लेते हैं तो उसे करके ही मानते हैं। परंतु गंडमूल नक्षत्र में जन्मे जातक को अपने आरंभिक जीवन में स्वास्थ्य संबंधी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसे जातक धनी, भूमि, भवन, वाहन, गाड़ी, बंगलों से युक्त होते हैं और ऐसे जातक बहुत ही प्रसिद्ध और विख्यात होते हैं। मूलों का अत्यधिक प्रभाव आरंभिक और अंतिम दो दो चरणों में देखा जाता है। यदि कोई जातक मूल संज्ञक नक्षत्रों में जन्मा है तो मूल शांति किसी भी विद्वान द्वारा विधि विधान से करा लेनी चाहिए। इसके बारे में पूरी जानकारी शास्त्रों में उपलब्ध है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप कंडमूल नक्षत्र और उनमें जन्मे जातक के बारे में जान गए होंगे। देखते रहिए और सीखते रहिए। आपका दिन मंगलमय हो। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।